Good afternoon, student. Now in this video lecture, we are proceeding the structure of angiospermic plant organs. In this case, last time we had discussed about the germination of seed and structure of seed. When you sow the seed below the soil surface, after supplying the water, this सीड कोट बिकम थिन एंड डेलिकेट. जब आप सीड को सॉइल में बो देते हैं, सोइंग ऑफ सीड करते हैं और वाटर सप्लाई करते हैं, तो होता यह है कि मिट्टी में जितने भी बैक्टीरियाज हैं, फंजाई है, इन सबको माइक्रोब्स कहते हैं. तो ये सब माइक्रोब सीड कोट के ऊपर अटैक करते हैं और सीड कोट को बहुत ही ज्यादा डिग्रेड कर देते हैं, यानी कमजोर बना देते हैं. अब आपका सीड कोट पहले की तरह हार्ड और टफ नहीं रहा. इस वीक सीड कोट की वजह से एम्ब्रियोनल एक्सिस का इलोंगेशन होता है. एम्ब्रियोनल एक्सिस का बच्चों जब इलोंगेशन होगा तो प्लीम्यूल ऊपर की तरफ मूव होता है और रेडिकल नीचे की तरफ मूव होता है. आपको कुछ देर बाद कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा. दिस इज द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल. और ऊपर की तरफ आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा. इट इज डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ प्ल्यूम्यूल. तो आपके दो जो कोटिलिडॉन्स थे वो एम्ब्रियोनल एक्सिस के साथ ऊपर चले गए. जैसा आप अम्ब्रेला ओपन करते हैं, बारिश के मौसम में छतरी जब आप ओपन करते हैं तो छतरी का रॉड ऊपर जाता है और उसका जो कवर है वो भी ऊपर चला जाता है. सेम इसी तरीके से एम्ब्रियोनल एक्सिस का ऊपर का पार्ट यानी इपीकॉटिल, इपीकॉटिल का एंड पॉइंट कौन होता है? प्लीम्यूल. तो प्लीम्यूल और इपीकॉटिल जब ऊपर की तरफ इलोंगेट होंगे, दोनों कॉटिलिडॉन को साथ में लेकर के जाएंगे, फिर वही कॉटिलिडॉन लीव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. सेम इसी तरह एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे का जो पार्ट हुआ करता था यानी कि हाइपोकॉटिल, और हाइपोकॉटिल का टर्मिनल पॉइंट कौन था? रेडिकल. हाइपोकॉटिल और रेडिकल डायरेक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलोंगेट होते हैं, जिसकी वजह से रूट फॉर्म होती है. तो प्रोसेस ऑफ इमर्जिंग ऑफ प्लांट फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड एज सीड जर्मिनेशन. सीड जर्मिनेशन यानी प्लांट का सीड से बाहर निकलना, ये सीड जर्मिनेशन कहलाता है. अब हम एप्रोप्रिएटली चैप्टर पर आ गए हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में. देखिए, मॉर्फोलॉजी का मीनिंग होता है एक्सटर्नल फीचर्स. आई एम राइटिंग ओवर हियर मॉर्फोलॉजी. ये लॉजी जो वर्ड है ये लॉगस से बना हुआ है, जो कि एक ग्रीक टर्म है, और लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी. ओके, तो आपको स्टडी करना है. किस चीज का स्टडी करना है? मॉर्फो. मॉर्फो का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म. देखिए, मैं यहां पे प्लांट वर्ड यूज नहीं किया हूं, ऑर्गेनिज्म वर्ड यूज किया. ऑर्गेनिज्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई है. मैक्रो ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, जैसे कि एनिमल्स है, प्लांट्स है, ह्यूमंस है. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर आप एक्सटर्नल फीचर स्टडी करते हैं तो उस एक्सटर्नल फीचर के स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहा जाएगा. और मॉर्फोलॉजी के लिए आपको किसी भी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती है. आप डायरेक्टली अपनी आंखों से जैसे ऑर्गन देखते हैं वैसा उसको डिस्क्राइब कर दीजिए, उसका नाम लिख दीजिए, उसका कलर लिख दीजिए, बस इसे कहा जाएगा मॉर्फोलॉजी. सो हमको भी इस चैप्टर में एंजियोस्पर्मिक प्लांट का मॉर्फोलॉजी स्टडी करने, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. और फ्लावरिंग प्लांट किसका दूसरा नाम होता है? एंजियोस्पर्म का दूसरा नाम होता है. एंजियोस्पर्म जो सबसे ज्यादा एडवांस ग्रुप ऑफ प्लांट है. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी में जिन ऑर्गन की हमको स्टडी करनी है
उन ऑर्गन्स के मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले देखिए, एक बात और समझ लीजिए, और जिंदगी भर के लिए ये बात आप समझ लीजिए कि जब भी प्लांट का स्टडी किया जाता है तो उस स्टडी को बॉटम टू टॉप करना पड़ता है, मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे हम कभी नहीं आएंगे। यह बात हमेशा के लिए ध्यान में रखिए। सिक्वेंशियल ऑर्डर आपको बॉटम टू टॉप जाना पड़ेगा। ओके, तो प्लांट को अगर आप बॉटम से टॉप स्टडी कर रहे हैं तो सबसे नीचे पहला ऑर्गन आएगा, और इस ऑर्गन का नाम क्या है? रूट। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हम सबसे पहले रूट के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिर जब आप रूट के ऊपर चले गए, मतलब यहां तक कंप्लीटली रूट है, सॉइल सरफेस से ऊपर यानी जो मिट्टी है, मिट्टी से ऊपर प्लांट का जितना भी पार्ट होता है, इस कंप्लीट पार्ट को कहते हैं शूट सिस्टम। सॉइल डिवाइड द प्लांट इनटू टू पार्ट, रूट सिस्टम एज वेल एज shoot system. Root system below the ground level and shoot system is above the ground level. Root system is developed from the hypocotyl elongation and shoot system is developed from the elongation of epicotyl और plumule। ठीक है, तो शूट सिस्टम में अलग अलग पार्ट्स आते हैं। पहला पार्ट होता है स्टेम, नेक्स्ट पार्ट हम स्टडी करेंगे लीव्स। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट हम स्टडी करेंगे फ्लावर। फ्लावर भी शूट सिस्टम में प्रेजेंट रहेगा। देन आफ्टर फ्लावर वी आर स्टडिंग अबाउट द सीड एंड फाइनली फ्रूट। सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। रूट को छोड़ दीजिए क्योंकि ये अंडरग्राउंड सिस्टम है। नंबर 2 से लेकर नंबर लास्ट तक जितने भी ऑर्गन्स के नाम लिखे हुए हैं, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, सीड एंड फ्रूट, all these part are present above the ground level, therefore all these part belongs to the shoot system। okay, ये आपके पास एज इट इज नोट करके रखिए, लिख के रखिए, आपके खुद की बनाई हुई नोट्स, ये आप कभी नहीं भूलते हैं। और जब लेक्चर होता है उसी वक्त अगर आप हाथों हाथ अपने नोट्स बनाते हैं तो वो भी आपको परफेक्टली याद हो जाता है, वो दिमाग में से निकल नहीं पाता। ठीक है, तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लिए तो और ज्यादा बेहतर है। ओके, नाउ वी आर स्टडिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट, दैट इज रूट। ओके, सो रूट इज डेवलप फ्रॉम रेडिकल। हमको रूट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमको स्टडी करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टडी इज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट। देखिए ये जो वर्ड है कैरेक्टरिस्टिक, ये भी आपको बायोलॉजी में कई बार आता जाएगा। तो अभी याद रख लिए कि कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है पहचान। हिंदी में लिख देता हूं मैं ताकि आपको अच्छी तरह याद रहे। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है पहचान। तो रूट के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हम स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, रूट इज डेवलप्ड फ्रॉम रेडिकल। रूट इज डेवलप्ड बाय elongation of radical, elongation of radical। अब रेडिकल क्या होता है ये यस्टरडे मतलब कल के लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में स्टडी किए हैं। सेकंड थिंग, अब ये एकदम आसान पॉइंट है। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि रूट अंडरग्राउंड पार्ट है या एरियल पार्ट है, अंडरग्राउंड मतलब बिलो द सॉइल और एरियल यानी इन कांटेक्ट विथ एयर। जमीन के ऊपर का जो पार्ट रहेगा वो इन कांटेक्ट विथ एयर रहेगा, जमीन के नीचे जो पार्ट रहेगा वो अंडरग्राउंड। तो आप लोग बताइए कि रूट एरियल है या अंडरग्राउंड है? यस, ऑब्वियसली रूट इज अंडरग्राउंड ऑर्गन। एकदम बेसिक और सिंपल पॉइंट से। ओके,
नंबर नेक्स्ट, रूट इज डेवलप आइदर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर सॉइल के नीचे ऑर्गन जाता है तो डाउनवर्ड, सॉइल यानी मिट्टी से ऊपर अगर जाता है तो अपवर्ड। रूट इज ऑलवेज डेवलप इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हमको यहां पे लिखना पड़ेगा कि रूट इज डेवलप इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, vertically downward. Okay, so these are the basic characteristics of the root system. अब रूट के फंक्शन क्या क्या होते हैं? बेसिक फंक्शन, कोई भी प्लांट आप जमीन से निकालते हैं तो उसमें रूट रहती है। आपने हरभरा देखे, हरभरे में रूट होती है। तो रूट का काम क्या होता है, प्लांट को क्या बेनिफिट होता है रूट का, वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। मीन्स टॉपिक ऑफ स्टडी इज बेसिक फंक्शंस ऑफ रूट। फंक्शन का मतलब काम, रूट के क्या क्या काम होते हैं। तो सबसे पहला बेसिक फंक्शन है एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब होता है इनऑर्गेनिक एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर एंड सो ऑन। तो रूट जब सॉइल में होती है, मिट्टी में होती है, सिर्फ वाटर ही नहीं बल्कि वाटर के साथ साथ इनऑर्गेनिक एलिमेंट को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। वाटर और इनऑर्गेनिक एलिमेंट, इन दोनों को मिलाकर के कहा जाता है सैप, SAP, सैप। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। रूट का सेकंड बेसिक फंक्शन होता है बच्चों एनकरेजमेंट ऑफ द प्लांट। एनकरेजमेंट यानी कि फिक्सेशन। कितना भी तूफान आ जाए, हवा पानी आ जाए, ट्री जो है, दरख्त, वो जल्दी से गिर नहीं पाता। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि उसकी रूट जमीन में डीप तक के होती है। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम रहेगा, प्लांट उतना ही ज्यादा मजबूती से खड़े रहेगा। इसे कहेंगे फिक्सेशन ऑफ प्लांट इन द सॉइल और एनकरेजमेंट ऑफ द प्लांट। रूट का तीसरा बेसिक फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड। फूड प्रिपेयर होता है लीफ में। देखिए मैं यहां पे एक डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। दिस इज सॉइल सरफेस एंड दिस इज सपोज एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी विच कंसिस्टिंग ऑन root, stem and leaf. Okay, leaf perform the function of photosynthesis and prepare the food in the form of glucose. Okay, अब ये जो ग्लूकोज है, फ्लोएम नाम की एक ट्यूब होती है। आपने सुना होगा कि प्लांट में जाइलेम और फ्लोएम नाम के दो वस्क्यूलर टिश्यू होते हैं। जाइलेम एंड फ्लोएम टुगेदर बी कॉल्ड एज विच टिश्यू? वस्क्यूलर टिश्यू। वस्क्यूलर का मतलब होता है कंडक्शन करने वाले टिश्यू। जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे मोटर है, पानी का मोटर, बोरिंग का मोटर है, वो एक जगह पे लगा हुआ है, लेकिन आपको पानी बहुत दूर चाहिए या आपको पानी सेकंड थर्ड फ्लोर के ऊपर चाहिए। तो आप सेकंड या थर्ड फ्लोर पे पानी कैसे लेते हैं? पाइपलाइन के थ्रू। तो पाइपलाइन वाटर को कंडक्ट कर रही है, इसे कहते हैं कंडक्टिंग एलिमेंट। हमारे बॉडी में भी कंडक्टिंग टिश्यू है और प्लांट बॉडी में भी कंडक्टिंग टिश्यू है, ट्यूब के फॉर्म में। प्लांट में दो टाइप की ट्यूब्स होती है। पहली ट्यूब का नाम है जाइलेम, जो वाटर को कंडक्ट करती है, जाइलेम कंडक्ट्स द वाटर। और दूसरी ट्यूब का नाम है फ्लोएम, जो फूड को कंडक्ट करती है। तो जाइलेम ट्यूब और फ्लोएम ट्यूब दोनों को मिला के कहते हैं वस्क्यूलर टिश्यू, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कंडक्टिंग टिश्यू। वस्क्यूलर टिश्यू भी कह सकते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू भी कह सकते हैं। ओके, वस्कुलर बंडल ये वर्ड भी कई मर्तबा यूज किया जाता है। तो जाइलेम का काम है बच्चों नीचे से ऊपर वाटर को मूव करना, क्योंकि रूट वाटर को एब्जॉर्व करती है और वाटर की जरूरत लीफ को होती है। तो रूट से लीफ तक पानी कौन से ट्यूब के थ्रू जाएगा? जाइलेम। फ्लोएम फूड को कंडक्ट करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि फूड सिंथेसाइज हुआ लीफ में और फूड की जरूरत है रूट को। रूट
नॉन ग्रीन कलर की होती है। किसी भी प्लांट की रूट आप देख लीजिए तो रूट का कलर कभी भी ग्रीन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि रूट में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होते हैं, और क्लोरोफिल नहीं है तो फिर रूट फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म नहीं कर सकती। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेगी तो अपना खुद का फूड प्रिपेयर नहीं कर सकती है। इसीलिए रूट को रेडीमेड फूड की जरूरत है जो लीफ ने तैयार किया। तो लीफ से रूट तक के फूड ट्यूब के थ्रू आएगा, और उस ट्यूब का नाम हमने रखा है फ्लोएम। ओके, तो दिस फूड व्हेन मूव अप टू द रूट स्टोर द फूड मटेरियल। देयरफॉर storage of food is third basic function of the root. Fourth basic function is synthesis of PGR. सिंथेसिस यानी तैयार करना, कंस्ट्रक्ट करना, बनाना अपने अंदर। तो रूट अपने अंदर सिंथेसिस करती है पीजीआर का। ये पीजीआर का फुल फॉर्म होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। Plant growth regulators are also called as phytohormones। बहुत अच्छी तरह से आप ये पॉइंट लिख के रखिएगा आपके पास में। जिस तरह हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बहुत कॉमन एग्जांपल है, आप लोगों ने भी सुना होगा। इंसुलिन नाम का एक हार्मोन हमारे बॉडी में होता है जो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। अगर ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाए तो उसको डिक्रीज करके रखता है, लेवल के अंदर लेकर आ जाता है। तो हमारे बॉडी में सिर्फ इंसुलिन ही नहीं, ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिनकी वजह से हमारा बॉडी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करता है। सेम इसी तरह से प्लांट बॉडी में भी 5 ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनकी वजह से प्लांट बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। उनके नाम है ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन, जो हम एक पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अभी वो पांचों के नाम नहीं भी आपने याद रखे तो चलेगा, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ये जो पीजीआरस है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी फाइटो हार्मोन, ये 5 होते हैं और 5 में से 2 का सिंथेसिस रूट में होता है। वो 2 कौन से हैं? तो उन दोनों में से एक का नाम है ऑक्सिन और दूसरे का नाम है साइटोकाइनिन। So these two are the phytohormones। देखिए, हार्मोन मीन्स ऑर्गेनिक केमिकल्स विच आर प्रेजेंट इन प्लांट। फाइटो का मतलब होता है प्लांट, तो प्लांट में प्रेजेंट रहने वाले हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन कहते हैं। ये फाइटो हार्मोन रूट अपने अंदर सिंथेसाइज करता है, और जाइलम के थ्रू इन हार्मोन को वहां पहुंचना जरूरी है जहां पर हार्मोन्स की जरूरत है, नीड है। लीफ को जरूरत है तो जाइलम लीफ तक हार्मोन को लेके जाएगी। फ्लावर को जरूरत है तो जाइलम फ्लावर तक ट्रांसपोर्ट कर देगी हार्मोन को। फ्रूट को जरूरत है तो ये हार्मोन जाइलम के थ्रू फ्रूट तक भी पहुंच पाएंगे। तो फाइटो हार्मोन्स आर आल्सो कंडक्टेड थ्रू द जाइलम। ओके, सो ऑल दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ द रूट। एक मर्तबा रिवाइज कर देता हूं। रूट के 4 बेसिक फंक्शन हैं। सबसे पहला, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। सेकंड बेसिक फंक्शन, एनकरेजमेंट टू द प्लांट विथ सॉइल मीन्स फिक्सेशन ऑफ प्लांट। नंबर 3, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। ये फूड रूट ने खुद तैयार नहीं किया, लीफ ने तैयार किया, फ्लोएम के थ्रू रूट तक पहुंचा है ये फूड मटेरियल, और इस फूड मटेरियल को रूट ने अपने अंदर क्या कर लिया है? स्टोर कर लिया है। फोर्थ एंड लास्ट बेसिक फंक्शन ऑफ द रूट इज सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। These plant growth regulators are also called as phytohormones. Specifically, auxin and cytokinin are those 2 phytohormones which are synthesized inside the leaf. Okay, note कर लीजिए,
यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द टाइप ऑफ रूट्स। देखिए, हम लोगों ने एंजियोस्पर्म को दो क्लासेस में डिवाइड किया था। ओके, एक क्लास का नाम रखा था हमने डायकोटिलीडोनी, जिसको शॉर्टकट में सिर्फ डायकॉट भी कह सकते हैं, एंड सेकंड क्लास इज मोनोकोटिलीडोनी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप सिर्फ मोनोकॉट भी बोले तो चलेगा। डायकॉट का जो प्लांट होता है बच्चों, उसमें रूट अलग टाइप की होती है, और मोनोकॉट का जो प्लांट होता है उसका रूट कुछ अलग टाइप से होता है। डायकॉट प्लांट में जो रूट होता है उसे कहते हैं टैप रूट। टैप रूट इज प्रेजेंट in dicotyledonous plant, point number 1. Okay, and here in monocotyledonous plant some different type of roots are present, which is called as fibrous root. Fibrous root is present in monocot plant. अब टैप रूट क्या होता है और फाइब्रस रूट किसे कहते हैं, यह मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, टैप रूट, मान लीजिए कि ये आपके पास में सीड है, सीड के पास में है एम्ब्रियोनल एक्सिस और ये दोनों कॉटिलिडॉन। एम्ब्रियोनल एक्सिस का नीचे का जो पार्ट है इसे हम कहते हैं रेडिकल। ओके, डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल की वजह से, एकदम ध्यान से सुनिए बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं। रेडिकल नीचे इलोंगेट होगा और रूट फॉर्म करेगा। रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन की वजह से जो रूट बनेगी उसे कहेंगे टैप रूट। फिर से रिवाइज करता हूं, द रूट विच इज डेवलप बाय डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल। डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल फॉर्म द रूट एंड दैट रूट इज कॉल्ड एज टैप रूट. And these taproot are present in dicotyledonous plant. These taproot are deeply penetrated. Deeply penetrated. Penetrated का मतलब होता है inserted, यानी अंदर गड़ा हुआ रहना। टैपरूट बहुत नीचे तक गड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से प्लांट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है, प्लांट जल्दी से गिर नहीं पाता। अब चलते हैं फाइब्रस रूट की तरफ कि फाइब्रस रूट किसे कहते हैं। ये जो नाम है फाइब्रस, ये नाम डेराइव किया गया है फाइबर से, और फाइबर का मतलब होता है थ्रेड यानी कि तागा। सो दिस फाइब्रस रूट आर डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। लेट अस कंसीडर दिस इज सॉइल सरफेस, दिस इज स्टेम। देख रहे सब लोग, अच्छी तरह से देखिए, ये स्टेम के नीचे का जो पार्ट है बच्चों, इस पार्ट को कहेंगे बेस ऑफ स्टेम। बेस ऑफ स्टेम से हेयर लाइक्स रूट डेवलप हुई। हेयर लाइक रूट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम इज कॉल्ड एज फाइब्रस रूट। ग्रासेस जो होती है, घास, कई मर्तबा आपने ग्रासेस को देखे होंगे, चलते फिरते आपके घर के बाहर गार्डन में ग्रासेस कहीं भी दिखने को मिलती है। अगर आप उस ग्रासेस को जमीन से निकालेंगे तो इजीली निकल जाती है और आपको ग्रासेस के बॉटम में हेयर लाइक रूट्स नजर आएगी, उसे कहते हैं फाइब्रस रूट। एंड दिस फाइब्रस रूट आर शैलो पेनिट्रेटेड। शैलो का मतलब होता है बच्चों ऊपर ऊपर, यानी ज्यादा डीप में नहीं। इसीलिए मोनोकॉट के जो प्लांट्स हैं वो हवा, बारिश से या तूफान से जल्दी गिर जाते हैं, क्योंकि उनका रूट डीपली पेनिट्रेटेड नहीं होता है, शैलो पेनिट्रेटेड होता है। ओके, सो दिस आर द टाइप ऑफ रूट इन डाइकॉट एंड टाइप ऑफ रूट इन मोनोकॉट। अब इसके बाद में कंसेप्ट आता है एडवेंटिशियस रूट का।
तो एडवेंटिशियस रूट कॉमनली मोनोकॉट में भी पाई जाएगी और डाइकॉट में भी. द टाइप ऑफ रूट आई एम आस्किंग अबाउट इज adventitious root. Okay, now we are discussing more detail about the structure of taproot. ये आपको 11 के सिलेबस में दिया हुआ है, structure of the taproot. Let us move on another slide. Structure of tap रूट. ओके, देखिए और अच्छे से ध्यान दीजिए. ये सॉइल सरफेस है, ऊपर है आपका शूट सिस्टम, मतलब स्टेम और लीव्स, कंप्लीटली दे फॉर्म द शूट सिस्टम. और सॉइल के नीचे है आपका रूट सिस्टम. ध्यान से देखना बच्चों, ये रूट डायरेक्टली रेडिकल के एलोंगेशन से फॉर्म हुई है. इसे कहा जाएगा प्राइमरी टैप रूट. एक बार रिवाइज कीजिए. द रूट विच इज डायरेक्टली इलोंगेटेड फ्रॉम द रेडिकल, जो रूट डायरेक्टली रेडिकल के इलोंगेशन से बनी है उसे क्या नाम दिया हम लोगों ने? प्राइमरी टैप रूट. अभी प्राइमरी टैप रूट की कुछ ब्रांचेस होती हैं, इन ब्रांचेस को कहा जाएगा सेकेंडरी टैप रूट. सेकेंडरी टैप रूट. प्राइमरी की ब्रांचेस सेकेंडरी, और सेकेंडरी की जो ब्रांच रहेगी बच्चों, सेकेंडरी की ब्रांच को कहा जाएगा टर्शरी टैप रूट. एक पॉइंट जो मेरे जहन में आया है, बहुत डीप का पॉइंट है लेकिन फिर भी बता दूं कि प्राइमरी टैप रूट जब नीचे जाती है तो उसके साइड में सेकेंडरी रूट इलोंगेट होती है. आपने कैरेट देखे, कैरेट, गाजर. तो जब गाजर आप मार्केट से घर लाते हो या आपके घर पे जब कैरेट आती है तो आप देखते हैं कि उस कैरेट की सरफेस पर बारीक बारीक हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. वो सेकेंडरी रूट है. कौन सी रूट है? सेकेंडरी रूट. और प्राइमरी रूट के अंदर से सेकेंडरी रूट डेवलप होती है. मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं. दिस इज सपोज प्राइमरी टैप रूट. ये यहां से डेवलप हुई सेकेंडरी टैप रूट. तो सेकेंडरी टैप रूट सरफेस से इस तरह डेवलप नहीं हुई. नो, सेकेंडरी रूट इज डेवलप फ्रॉम इनर साइड ऑफ द प्राइमरी टैप रूट. देयरफॉर सेकेंडरी रूट इज कॉल्ड एज इंडोजीनियस रूट. इंडो मतलब अंदर से, जीनियस मतलब डेवलप. सो दिस इज इंडोजीनियस रूट. सेकेंडरी रूट के बारे में यह पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सेकेंडरी टैप रूट इज इंडोजीनियस. क्यों इंडोजीनियस? मैंने आपको रीजन बताया, क्योंकि अंदर से बाहर निकलती है, सरफेस से अटैच होकर बाहर नहीं निकलती है. ठीक है. अब ये जो प्राइमरी टैप रूट है, सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी टर्शरी को छोड़ दीजिए, इस प्राइमरी टैप रूट में अलग अलग पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं. जैसा मैं आपको बताया कि हमको बॉटम टू टॉप जाना है, तो सबसे पहला पार्ट रहेगा एंड, मतलब ये वाला. इस पार्ट को नाम दिया गया है रूट कैप. रूट कैप के पीछे का जो पार्ट है इसे नाम दिया है रीजन ऑफ मेरिस्टेम और रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक